अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 6 अक्टूबर 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ दो तर्जुमे के साथ। वो है सेकंड वेव। अच्छा, अब ये एडिटोरियल किस बारे में बताया गया? सेकंड वेव क्या है? दूसरी लहर। अब इमरान खान ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी सर्दियाँ आ रही हैं तो लोगों को चाहिए कि वो मास्क वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और इसको बिल्कुल लाइटली ना लें कि जी कोरोना जो है वो हमारे मुल्क से ख़त्म होना स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने कहा ये ना हो कि जिस तरह का ये एटमॉस्फेयर होता है सर्दियों का, तो उसमें ये है दोबारा हमें ये वायरस देखने को मिल जाए। तो एक लिहाज से तंबीह की है इमरान खान ने कि हमें जो है बिल्कुल लापरवाही का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। तो इस पे जो है ना ये पूरा एडिटोरियल बेस किया गया है, उसको देख लेते हैं। कंसिडरिंग दैट द सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 हैज़ ऑलरेडी started confronting shaken health systems across the world. Considering क्या देखते हुए क्या चीज़? That the second wave of COVID-19 कि दूसरी लहर है किस चीज़ की? COVID-19 की। क्योंकि ये फर्स्ट लहर उसमें तो फर्स्ट वेव उसमें तो आप ये देखें कि एक दफ़ा कोरोना आया, फिर उसके बाद हमें वो कम होता नज़र आया और फिर काफ़ी मतलब बेहतरी हुई है। लेकिन उन्होंने कहा है कि देखते हुए कि जो सेकेंड वेव है कोविड-19 की, उसने क्या है हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड कन्फ्रंटिंग, उसने कर दिया है शुरू। क्या करना? कन्फ्रंटिंग करना। कन्फ्रंटेशन वैसे क्या होता है? तसादम होना। लेकिन यहाँ पे क्या आप कह लें कि मुराद क्या है कि इसने शुरू कर दिया है कोविड-19 ने कन्फ्रंटिंग, यानी कि उससे मुकाबला करना, तसादम करना किसके साथ? शेकन हेल्थ सिस्टम्स। वैसे तो शेकन ये होता है कि अगर आप कोई आपके मतलब फीलिंग आप नर्वसनेस फील कर रहे हो या आप कोई खौफज़दा हो तो हम कहते हैं कि बंदा बिल्कुल शेक कर गया। तो यहाँ पे क्या बात करें? शेकन हेल्थ सिस्टम्स की बात करें, क्योंकि जब हेल्थ सिस्टम्स पे इतना जो है वो दबाव पड़ा था कोरोना की वजह से, तो बिल्कुल क्या है एक तरीके से वो भी शेक कर गए थे। ठीक है, तो अक्रॉस द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में। पूरे सेंटेंस को दोबारा पढ़ लेते हैं। उनके ये देखते हुए कि सेकेंड वेव है कोविड-19 की, उसने पहले ही शुरू कर दिया है तो उसको आप कह लें उससे ज़बरदस्ती होना किसके साथ कि यो हेल्थ सिस्टम पहले ही यो शेकन थे, बुरी तरह पहले ही मुतासिर थे पूरी दुनिया में। तो और उसमें क्या है? पाकिस्तान मस्ट रिमेन ऑन गार्ड। पाकिस्तान को रहना चाहिए ऑन गार्ड। ऑन गार्ड क्या होता है कि जब आप विजिलेंट रहो, किसी खतरे से मुकाबला करने के लिए है ना वो तैयार रहो, अलर्ट एंड रेडी टू रिस्पॉन्ड टू पॉसिबल डेंजर। ठीक है, सेंटेंस देखें, इसको हम कैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ऑन गार्ड को? वी need to be on guard against attack. ठीक है, while this country has mercifully dodged the devastation some of the world's COVID hotspots have endured, उन्होंने कहा जबकि दिस कंट्री ये मुल्क जो है उसने क्या किया है? हैज़ मर्सीलेसली डॉज्ड, उसे आप कह लें कि बड़े खुशकिस्मती से जो है ना वो क्या कर लिया? डॉज कर दिया है, मतलब यानी कि चकमा देने में कामयाब हो गया है। किस चीज़ को? द डेविस्टेशन के जो इसकी तबाहकारियाँ थी, जो क्या है सम ऑफ द वर्ल्ड्स कोविड हॉटस्पॉट्स हैव एंड्योर्ड, यो दुनिया के कुछ जो कोविड हॉटस्पॉट्स थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वायरस फैला था, उन्होंने क्या किया था? हैव एंड्योर्ड, उन्हें क्या है बर्दाश्त करना पड़ा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे वो बात करें, देयर इज़ नो रीज़न टू बी कंप्लेसेंट। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है हमने जो है इसको डॉज दे दिया है और इतनी तबाही नहीं हुई थी हमारे मुल्क में जितने हमें दूसरे कोविड हॉटस्पॉट्स में देखने को मिली थी। लेकिन क्या है? देयर इज़ नो रीज़न टू बी कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट होता है किसी चीज़ को आप बड़ा लाइटली लेना ना। जिस तरह अगर हम कहते हैं कि जी आप कभी भी कंप्लेसेंट ना हो, आप ये ना समझो कि मैंने बड़ा कुछ अचीव कर लिया। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि ठीक है हमने डॉज करने में कामयाब हो गए हैं, बड़ी तबाही को ये हमें देखने को मिली भी दूसरे मुल्कों में कोविड-19 की वजह से। लेकिन ये कोई नहीं रीज़न, वजह किस क्या होने के लिए टू बी कंप्लेसेंट कि हम बिल्कुल जो है वो बिल्कुल लापरवाही का मुजाहरा करें और बिल्कुल इसको लाइटली लें। दिस वॉज द थ्रस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ट्वीट ऑन संडे। और ऐसे ही वह है हमें प्राइम मिनिस्टर ये है इमरान खान, उनकी जानिब से वह है ना ट्वीट में देखने को मिला संडे को, इन विच इमरान खान अर्ज्ड पीपल, जिसमें क्या है इमरान खान ने क्या किया? अर्ज्ड पीपल। अर्ज क्या होता है? जोर दे के कोई बात कहना। तो उन्होंने किस बात पे जोर दिया? अर्ज पीपल, लोगों को कहा क्या करने को? टू वियर मास्क इन ऑर्डर टू अवॉइड अ स्पाइक, कि वो मास्क पहने क्या करने के लिए? टू अवॉइड अ स्पाइक। अवॉइड अ स्पाइक होता है, पहले स्पाइक देख लेते हैं। स्पाइक होता है किसी चीज़ की तादाद में एकदम इजाफा हो जाना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इमरान खान ने इस बात पे जोर दिया कि लोग मास्क पहने ताकि क्या है हम बच सकें स्पाइक से, यानी कि केसेस की तादाद में इजाफा होने से बच सकें। इंडीड विंटर इज़ अप्रोचिंग, उन्होंने कहा यकीनन जो सर्दियाँ हैं वो क्या है अप्रोच कर रही हैं यानी आ रही हैं। एंड वायरसेस फाइंड अ मोर फेवरेबल एटमोसफियर टू स्प्रेड ड्यूरिंग कोल्डर वेदर, और जो वायरसेस हैं वो क्या फाइंड अ मोर फेवरेबल, वो इससे ज़्यादा
समझते हैं क्या फेवरेबल एटमॉस्फेयर के मौजू जो है ना वो दर्जा हरारत होता है वायरसेस के लिए फैलने फूलने के लिए टू स्प्रेड ड्यूरिंग कोल्डर वेदर। तो उसमें उन्होंने कहा है कि मतलब ख़तरे से आगाह कर रहे हैं कि सर्दियां आ रही हैं और वायरसेस के लिए जो है वो ज़्यादा मौजूद दर्जा हरारत होता है, जिसमें यह है ज़्यादा ठंडे वेदर में दर्जा हरारत में ही ज़्यादा फलते फूलते हैं। अकॉर्डिंग टू फिगर्स, अब यहाँ पे फिगर्स की बात करें, डेटा की बात करें, और वो किसने रिलीज़ किया है, रिलीज बाय नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, वहाँ से डाटा हमारे पास आया और इसमें वो क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ एक्टिव कोविड-19 केसेस इज़ नियरिंग 9500। उनका जो एक्टिव हमारे पास कोविड-19 केसेस हैं वो तकरीबन लगभग कितने हैं, 9500, वेयर एज जबकि देयर वर जस्ट ओवर 6000 केसेस लास्ट मंथ। लेकिन अगर हम सिर्फ पिछले महीने की बात करें तो हमारे पास सिर्फ कितने केसेस थे, 6000 केसेस थे। द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हैज़ ऑल्सो साउंडेड अलार्म। जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है उसने भी क्या कर दिया है, एक ख़तरे की घंटी बजा दी है, सेइंग, कहते हुए, दैट पीपल्स रिलैक्स्ड एटीट्यूड्स में कॉज एन इंक्रीज इन इन्फेक्शंस। उन्होंने कहा लोगों का जो बिल्कुल रिलैक्स्ड एटीट्यूड है ना, बड़ा लापरवाही वाला एटीट्यूड है, ठीक है, वो रवैया है, वो क्या करेगा, मे कॉज, हो सकता है वो वजह बने क्या करने की, किस चीज़ की, एन इंक्रीज इन इन्फेक्शंस, के इन्फेक्शन की तादाद में इजाफा हो जाए। सून आफ्टर द थ्रेट कोविड-19 पोज, उनका फ़ौरन बाद उसके जो थ्रेट जो था, ख़तरा था जो कोविड-19 ने पोज किया था, यानी वो लेके आया था, किस चीज़ को लिए लेके आया था, टू द नेशनल हेल्थ सिस्टम, कि हमारे पूरे हेल्थ सिस्टम के लिए ख़तरा लेके आया था, बिकेम क्लियर अर्लियर दिस ईयर। उनका वो बिल्कुल साफ़ हो गया इस साल के शुरू में। और उन्होंने कहा डिफरेंट पिलर्स ऑफ द स्टेट रिस्पॉन्डेड इन डिफरेंट फैशन। उनका हमारे मुख्तलिफ सतून थे स्टेट के, उन्होंने जवाब दिया इस सारे वायरस का इन डिफरेंट फैशन के मुख्तलिफ तरीक़ों से। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, द फेडरल गवर्नमेंट वाज सीन टू बी रिएक्टिंग स्लोली। उनका फेडरल गवर्नमेंट को देखा गया कि वो रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जवाब दे रहे हैं इस वायरस का स्लोली, बड़े आहिस्ता से, जबकि द सिंध एडमिनिस्ट्रेशन वाज क्विक टू अनाउंस लॉकडाउन मेजर्स। लेकिन हमने देखा कि सिंध जो इंतजामिया थी उसने फ़ौरन जो है ना वो ऐलान किया लॉकडाउन के इक़दाम का। दो दीज मेजर्स सिवियरली अफेक्टेड डेली लाइफ। उन्होंने कहा अगरचे ये जो मेजर्स थे, ये इक़दाम थे, उसने बहुत बुरी तरह हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसे मुतासिर किया। और वो क्या किस तरह मुतासिर किया, विद इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल रूटीन्स पैरालाइज्ड, कि हमारी जो बिल्कुल माशी और तालीमी जो रूटीन्स थी, सरगर्मियाँ थी, वो क्या थी, बिल्कुल मफलूज होकर रह गई, पैरालाइज हो गई। द पेन वॉज नेसेसरी एंड मैनेजेबल। लेकिन उनका ये तकलीफ़ हमें मिली इस लॉकडाउन की वजह से, वो क्या थी, नेसेसरी, वॉज नेसेसरी यानी कि वो ज़रूरी थी, और क्या थी, मैनेजेबल, कि यानी उसको हम फिर भी उसके साथ गुजारा कर सकते थे, कंपेयर टू, अगर हम इसका मुवाजना करें किसके साथ, व्हाट द सिचुएशन मे हैव लुक्ड, कि पूरी सूरत हाल क्या हो सकती थी, लाइक हैड कोविड-19 स्प्रेड रैपिडली, अगर ये कोविड-19 है वो फैल जाता ज़्यादा तेज़ी के साथ इन द कंट्री, इस मुल्क में। विद द राइट प्रिवेंटिव मेजर्स एंड परहैप्स सम लक, उन्हें का विद क्या मतलब हो गया, के साथ, किसके साथ, ये राइट प्रिवेंटिव मेजर्स के हमने जो लिए थे इक़दामात, ठीक है, रोकने के लिए इक़दामात लिए थे इस वायरस को, एंड परहैप्स सम लक, और कुछ लक के साथ भी, किस्मत के साथ भी, पाकिस्तान एस्केप्ड अ कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन दैट मैनी इन आवर रीजन सच एज इंडिया एंड ईरान एज वेल एज दोज फार्दर फील्ड द यूएस एंड यूरोपियन स्टेट्स हैड टू फेस। उन्होंने कहा पाकिस्तान बचने में कामयाब हो गया एक कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन से, एक बहुत ही तबाहकुन सूरत हाल से, जो काफ़ी हमारे रीजन में दूसरे ममालिक थे, कौन कौन, सच एज इंडिया एंड ईरान, और साथ ही हमारे पास एज वेल एज दोज फार्दर फील्ड, इसके अलावा ये करीब वालों की भी बात करें और जो फार्दर भी थे, उसमें कौन कौन था, यूएस एंड यूरोपियन स्टेट्स हैड टू फेस, जो उन्हें सामना करना पड़ा। हाउएवर द चैलेंज द कोरोना वायरस पोजेस हैज़ नॉट गॉन, लेकिन उनका ये सारी चीज़ों के बाद भी जो एक चैलेंज जो है कोरोना वायरस जो अब हमारे सामने एक आया है, ठीक है, वो क्या करता है, हैज़ नॉट गॉन, के जो चैलेंज हमें ये कोरोना वायरस देता है वो नहीं गया है। वेयरिंग मास्क एंड फॉलोइंग अदर SOPs, उनका मास्क पहनना और दूसरे SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करना, और उसमें क्या क्या शामिल थे SOPs, सच एज रेगुलर हैंड वॉशिंग, के लगातार हाथ धोना, एंड सोशल डिस्टेंसिंग और समाजी फासला, आर इंडीड सिंपल स्टेप्स। उनका ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं दैट कैन गो अ लॉन्ग वे। अच्छा, गो अ लॉन्ग वे, अच्छा इडियम है, इसका क्या मतलब है कि कोई, इफ़ यू से दैट समथिंग गोज़ अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग, यू मीन दैट इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अचीविंग दैट थिंग, ठीक है। इसको एग्जांपल से बताऊंगा, आप ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये है कि फ़र्ज़ करें इट गोज़ अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स मेकिंग द पेशेंट्स लाइफ टॉलरेबल। दोबारा देखें, ऑल्दो
नॉट अ क्योर, उन्होंने कहा अगरचे ये इलाज नहीं है, इट गोज़ अ लॉन्ग वे, लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, मददगार साबित होगा क्या करने में, पेशेंट्स की जो ज़िंदगी है उसको टॉलरेबल बनाने में, यानी गुजारा करने में। तो यहाँ भी ये बात बता रहे हैं कि ये सिंपल स्टेप्स हैं, हैंड वॉशिंग और सोशल डिस्टेंसिंग, ये एक बहुत अहम किरदार अदा करने में किरदार अदा करेंगे क्या करने में, इन कीपिंग अ सेकेंड वेव एट बे, कि इसको दूर रखने में सेकेंड वेव को अहम किरदार अदा करेंगे ये सिंपल स्टेप्स। कौन कौन से? रेगुलर हैंड वॉशिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग। मोर विद मच ऑफ द पब्लिक अबैंडनिंग SOPs, और उन्होंने कहा मजीद ये कि जो ज़्यादातर जो पब्लिक है, आवाम है, वो क्या है, अबैंडनिंग SOPs, यानी कि वो तर्क कर रही है SOPs को। देयर इज़ अ नीड टू स्टेप अप अवेयरनेस, उनका एक ज़रूरत है कि हम जो है ना अवेयरनेस को, आगाही को लोगों तक मतलब इसको इंक्रीज़ करें, लोगों को बताएं, आगाह करें लोगों को, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं एंड प्रिवेंट क्राउडिंग एट वर्क प्लेसेस, और कोशिश करें कि ना जमा हों, क्राउडिंग यानी कि बिल्कुल जमघट्टा ना लगाएं, कहाँ पे, वर्क प्लेस पे, और कहाँ पे, मार्केट्स पे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। एंड वाइल लार्जर लॉकडाउन में बी एन ऑप्शन कंसिडरिंग द सीवरिटी ऑफ द सिचुएशन, उन्हें कहा लार्जर लॉकडाउन जो हैं वो एक ऑप्शन हो सकती हैं देखते हुए, कंसिडरिंग द सीवरिटी ऑफ द सिचुएशन के हालात की जो है ना संगीनी, उसको देखते हुए लार्जर लॉकडाउन्स भी एक हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं। परहैप्स मिनी लॉकडाउन्स कैन क्विकली बी पुट इन प्लेस इन एरियाज वेयर हाई नंबर ऑफ इन्फेक्शंस आर बीइंग रिपोर्टेड, उनका वो तो ऑप्शन है ही हमारे पास लार्जर लॉकडाउन्स के, लेकिन हमारे जो मिनी लॉकडाउन्स हैं वो हम क्या है उसको इन्फोर्स करा सकते हैं जहाँ पे जो ज़्यादा तादाद है इन्फेक्शंस की, आर बीइंग रिपोर्टेड, जो कि वहाँ पे रिपोर्ट किए जा रहे हैं। ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव। एज द PMA हैज़ सेड, उनका जिस तरह PMA ने कहा है, द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 कैन ओनली बी वन, के फाइट है, ये जंग है कोविड-19 के अगेंस्ट, वो क्या है, कैन ओनली बी वन, वो सिर्फ तब जीती जा सकती है इफ़ पीपल एक्ट रिस्पॉन्सिबली, कि अगर लोग एक्ट करें रिस्पॉन्सिबली यानी जिम्मेदारी के साथ, एंड फॉलो SOPs, और फॉलो करें किसको, SOPs को, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को, एंड द स्टेट इम्प्लीमेंट्स रूल्स स्ट्रिक्टली, और जो स्टेट है वो नाफिज कराए रूल्स को स्ट्रिक्टली यानी कि सख्ती के साथ। पाकिस्तान मस्ट बी रेडी टू फेस द सेकेंड वेव, उनका पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए दूसरी वेव का सामना करने के लिए, एंड डिफीट इट, और इसको शिकस्त देने के लिए थ्रू प्रिवेंटिव स्टेप्स। और वो किस तरह शिकस्त दे कि आप प्रिवेंटिव स्टेप्स के ज़रिए ना, कि इसको आप ऐसे स्टेप्स लें जो, जिस तरह अगर हम इसको देखें, प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या होते हैं कि डिज़ाइन टू कीप समथिंग अनडिज़ायरेबल सच एज इलनेस और हार्म फ्रॉम अकरिंग, प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो जिस तरह ये ऊपर इन्होंने बताया था, हैंड वॉशिंग की बात की थी और सोशल डिस्टेंसिंग की बात की थी, तो ये कह रहे हैं कि हमें भी पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए कि हम जो हैं, पाकिस्तान मस्ट बी रेडी टू फेस द सेकेंड वेव, पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए सेकेंड वेव को फेस करने के लिए, सामना करने के लिए, और इसको शिकस्त देने के लिए किस चीज़ के ज़रिए, थ्रू प्रिवेंटिव स्टेप्स, जिस तरह ऊपर बताए गए थे, किस तरह के स्टेप्स लेके हम इससे जो हैं वो बच सकते हैं सेकेंड वेव से। तो बेसिकली ये छोटा सा एडिटोरियल था जिसमें हमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि ठीक है केसेस की तादाद में कमी हुई है, लेकिन ये कोई वक्त नहीं है कि हम लापरवाही का मुजाहरा करें, कंप्लेसेंसी दिखाएं, और ये ना हो कि हमारे पास यहाँ पे दोबारा उसी तरह वाला मसला स्टार्ट हो जाए जो हमारे पास मार्च में हमें नज़र आया था, क्योंकि जो दूसरे शेकन हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं वो भी बड़ी बुरी तरह मुतासर हुए थे, तो उनको भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये जो सेकेंड वेव जिन मुल्कों में आई, तो यकीनन पाकिस्तान जो है मुतहम्मल नहीं हो सकता कि यहाँ पे फिर दोबारा केसेस की तादाद में इजाफा हो जाए, क्योंकि हमारे पास वैसे ही हमारे पास जो होता है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और डॉक्टर्स और हेल्थ केयर सिस्टम, हर चीज़ की हमें बहुत कमी है। तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। तो ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए, रादर देन कि हम कोई मसला आ जाए तो फिर हम उसको उसके ख़िलाफ़ रिएक्ट करें। तो यही इमरान खान का कहना था कि हमें पहले से सोचना होगा कि सेकेंड वेव ना आ जाए, तो हिफाजती तदबीर जो हैं, ये मास्क ख़ास तौर पे पहनना इन्होंने कहा लाजमी पहनना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में है ना ज़्यादा चांस है कि वायरस जो है वो फैले फूले और ज़्यादा हमारे नुकसान हो। पहले ही काफ़ी नुकसान हो चुका है, तो यकीनन अब हमारा मुल्क जो है ना इस सेकंड वेव का मुतहम्मल नहीं हो सकता। ठीक है, ये था आज का एडिटोरियल। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।